नमस्ते। शाम का टाइम है, आप लोग चाय पीजिए, मैं भी पीऊँगी थोड़ी देर के बाद। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैंने शूट की है। आज आज वही साड़ी जो आप लोगों ने कुछ महीने पहले देखी थी, वही साड़ी मैंने पहनी है, लेकिन कुछ अलग सा हट के करने की कोशिश की है। मेरा फ़ैशन स्टेटमेंट, मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल एक ही है, मकसद भी एक है, कुछ मोटो होना चाहिए। जब मैं सीनियर हो चुकी हूँ फ़ैशन वर्ल्ड में, तो कुछ मोटो होना चाहिए। मेरा मोटो एक ही है कि एक ही ड्रेस को आप बहुत सारे स्टाइल्स के साथ पहन सकते हैं। अचानक से उस साड़ी को या उस ड्रेस को फेंक मत दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं प्रैक्टिकल एक सच्ची बात बोल रही हूँ। मेरे घर की जो मेड हुआ करती थी, कोरोना के टाइम से बंद हो गया, उसके बाद तो बाहर चली गई। वो मुझसे हज़ारों रुपए की साड़ियाँ खरीदती थी ऑन क्रेडिट, लेकिन पैसा टाइम पे देती थी, नॉट टू फॉरगेट। रोज़मर्रा की जो साड़ियाँ होती है 450, 500, 600, उसको मैं कम रेट में देती हूँ बिकॉज शी इज़ मेड, और बहुत स्ट्रगल करके अपना घर चला रही थी। जैसे कि होता है कि पति शराबी होते हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी, खुद की ज़िम्मेदारी, सब कुछ अकेले ही सिंगल हैंडेडली चलाना पड़ता है। तो उसकी भी हालत ऐसी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। वो देख भी रही होगी, लेकिन शायद समझ रही होगी क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती है। तो उसकी मैं बात करना है कि मेरे से वो 450-500 रुपये की साड़ी, जो मैं 600 साढ़े 600 में बेचती हूँ, उसको मैं कम रेट में, अपना मार्जिन बहुत कम रख के मैं उसको दे देती हूँ ऑन क्रेडिट। तो ऐसे मिला के 3000 4000 हो गया। तो उसको डेली वेयर के लिए चाहिए साड़ियाँ। एक महीने उसने पैसा भी कंप्लीट नहीं किया है। एक डायरी मेंटेन करते थे, मंथली वो पेमेंट करती थी। जब उसको सब सैलरीज मिल जाते थे सब घर से, तो वो मुझे पेमेंट कर देती थी। तो उसका मंथ भी चेंज नहीं हुआ, हार्डली एक महीने उस साड़ी को पहना है। मैंने पूछा वो साड़ी कहाँ है, मुझे बोला दीदी मुझे और साड़ियाँ चाहिए। है ना, अभी तो तू 10 साड़ी लेके गई है, और साड़ी के वो साड़ी कहाँ? मतलब वो बहुत पुराने हो गए हैं, बहुत बार पहन लिया उसको, से मैंने बर्तन खरीद लिए। सोचो ज़रा, एक महीना पहले, सपोज़ मैं फ़रवरी की बात कर रही हूँ, जनवरी में उसने साड़ियाँ मेरे से 10 ली है, 8-10 ली है। वो उसको पुराना लग रहा है, उसे बर्तन ले लिया, उसका पेमेंट भी अभी क्लियर नहीं है, उसको फिर से साड़ी चाहिए। वो पेमेंट दे देगी, दैट आई एम श्योर ऑफ दैट, मुझे उस पे भरोसा है। लेकिन वो जो मेहनत कर रही है, वो जो पैसा वो ऐसे साड़ियों पे लुटा रही है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। आज उसका शरीर साथ दे रहा है, वो घर घर जाके काम कर रही है एज अ डोमेस्टिक हेल्प। कल उसका शरीर जब साथ नहीं देगा, तब मैंने बहुत बार बोला कि पैसा जमा, पैसा जमा, पैसा जमा, बोले और शरीर में तो कुछ है ही नहीं एकदम। मतलब मेरी उंगलियां मोटी है उससे इतनी दुबली पतली, इतनी दुबली पतली। तो मैं क्या बोलूँ। एक ऐसी भी इंसिडेंट है, वो भी मेड सर्वेंट है, मेरे घर के पीछे ही रहते। एक्चुअली मैं जो लोकेलिटी में रहती हूँ ना, वहाँ मेड सर्वेंट्स ही ज़्यादा रहते हैं। वेरी एलिस्कट, मतलब क्या करें अब मैं छोड़ भी तो नहीं सकती, मेरे पापा की मेहनत की कमाई की घर है, बाद में देखूँगी। तो वो मेरे से ढाकाई, मतलब बांग्लादेश की बहुत एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मेरे शॉप में रहते थे, आज भी है। तो एक 6.5, अप्रॉक्सीमेटली 6,500-7,000 रुपये की साड़ी वो रहते थे। तो वो साड़ी जामदानी है, मसलिन जामदानी, वो लिया शायद 2 या 3 बार किसी शादी में वेन्यूज़ में पहना होगा। उसके बाद मुझे बोला कि प्रियंका मुझे और एक जामदानी चाहिए। ना दीदी अभी तो आप 7,000 रुपये के जामदानी लेके गए, उसका क्या? अरे पूछो मत, वो सभी ने देख लिया है उसका। मैं बर्तन एक्सचेंज करके ले लूँगी, एक बड़ा सा प्लास्टिक का गमला मुझे मिल जाएगा। आप सोचिए, मुझे अभी क्लियर्स निकालना पड़ेगा। सीरियसली स्पीकिंग, आप सोचिए कि 7,000 रुपये का साड़ी 2-3 वेन्यू में ओकेशंस में पहना था, तो वो अब पुराना हो गया। एक हाउस में डोमेस्टिक हेल्प बोल रही है कि वो सब ने देख लिया है, और एक मुझे चाहिए वैसा, वैसा नहीं, दूसरे कलर का, मतलब मटेरियल वैसा। मुझे ये बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं ऐसी सोच की नहीं हूँ। हालांकि मुझे हर सुविधाएं ज़िंदगी में मिली है, टचवुड, लेकिन मैं ऐसी की सोच की नहीं हूँ। ये साड़ी आप देख रहे हैं, ये भी 8-9 साल पुरानी की साड़ी है, 450 रुपये में ख़रीदा था।
और मैं पिको नहीं करती साड़ी में। क्या है ना, मैं साड़ी का जो मैं मेरे जो टेलर है उसको बोलती हूँ कि इसका थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिचिंग कर दो। ये साड़ी, इसका ब्लाउज पीस नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारे ओकेशंस में पहनती हूँ, डेली लाइफ में पहनती हूँ। डेली लाइफ वेयरिंग साड़ी है, मैं पहनती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अपर क्लास से ज़्यादा जो एकदम लोअर क्लास, जो स्लम्स में रहते हैं, उन लोग की सोच ऐसी है। वो लोग गरीब नहीं है, हम लोग सोचते हैं वो गरीब है, गरीब नहीं है। उन लोग का सोच है कि हम हर दिन नया कुछ पहनेंगे, हर दिन नया कुछ। लेकिन मुझे ये ख़राब लगता है, क्योंकि ऐसे पैसे का बर्बाद नहीं होना चाहिए। दुकानदार है बेचने के लिए, हम भी है बेचने के लिए, लेकिन मुझे फिर भी एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं तो जन्म से बिजनेस घर से नहीं हूँ, सब भी जॉब करते हैं, तो उस हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगता। ले और मेरा खुद का भी मेंटालिटी ऐसा नहीं है, मैं खुद भी नहीं करती हूँ। यही साड़ी मैं पहले भी ला चुकी हूँ कुछ और में, और आज लाई हूँ कुछ और में। बाद में इसको मैं जब पोस्ट करूँगी, बाद में इसको जब कोलैब करूँगी, तब आप लोग देखिएगा कि कौन सा बेटर लुक है। ऑब्वियसली एवरी लुक इज़ अ बेटर लुक, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट मूड्स एंड टोटल स्टाइल स्टेटमेंट कैसा है, उसमें मैंने क्या पहना था, मेरा हेयर स्टाइल कैसा था, मेरा मेकअप कैसा था, मेरी एसेसरीज कैसे थे। तो किसी भी चीज़ का मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाना चाहिए। मेरा फैशन ये वर्चुअल वर्ल्ड में आके फैशन स्टेटमेंट बोलने का मकसद यही है। हालांकि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत सारे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं स्केप्टिकल हूँ कि मैं लूँगी या नहीं, क्योंकि क्योंकि एक अगर असाइनमेंट मैं करूँगी तो मुझे 3-4 महीने काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं है, जब मैंने यहाँ स्टेप इन किया है, आप लोगों का सपोर्ट, ब्लेसिंग सब कुछ मुझे मिला है, तो डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर दिस प्लेटफॉर्म, देन आई विल गो फॉर माई ओल्ड प्लेटफॉर्म, दैट इज़ द फैशन मॉडल ओरिजिनल जो मैं मॉडलिंग करती हूँ। और दूसरी बात है, मैं पैर इतने सूज चुके हैं, इतने स्वलन हो चुके हैं कि मैं अभी परफॉर्मेंस वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। हाँ, मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सराहा है मेरे परफॉर्मेंस को। हालांकि मैं अप टू द मार्क नहीं कर पा रही हूँ मैं, बट लास्ट वीडियो से कमिंग वीडियो में बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा एक्सप्रेशंस और लाने के लिए, क्योंकि आजकल का जो डांस परफॉर्मेंस है वो एक्रोबैटिक हो गया है। जिम्नास्टिक, ट्रैपेज, एक्रोबैटिक, ये सब हो गया है। डांस का जो मीनिंग होता है, जो हम लोग नेचुरल क्लासिकल डांस, उससे हम लोग जो फिल्मी डांस में आते हैं, वो है एक्सप्रेशंस। और मेरे गुरु एक ही है, वो है स्वर्गीय सरोज खान मैम। गुरु मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट जाके गुरु मानना करे, आप दूर से भी किसी को गुरु मान सकते हैं। उनका जो एक टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं, और उनका जो सिग्नेचर स्टाइल बोल सकते हैं, वो है एक्सप्रेशंस को हाईलाइट करना, जिससे माधुरी मैम ने सीखा है। तो मुझे भी वही पसंद है, उसी टाइप का डांस पसंद है मुझे। आजकल का वो सब जिम्नास्टिक वाला डांस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो कोशिश कर लूँ, लेकिन उतना भी मैं पैर नहीं हिला पाऊँ, एंड फॉर द जस्टिफाइड रीज़न कि मेरा 1-1.5 साल पहले सेरिब्रल पैरालिटिक अटैक हुआ था, जिसके कारण मेरा लेफ़्ट साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। 2 महीने मैं कोमा में थी, उसके बाद कैसे रिकवर किया, इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू से। इतना आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है सुनने के लिए, और मेरा भी स्पेस निकला जाएगा। लेकिन मैं इन शॉर्ट बता दूँ, जैसे मैं चल रहा है, दवाई चल रहा है, न्यूरो नर्व का दवाई चल रहा है, जैसे मैं थोड़ा बहुत ठीक हो पाती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल अगेन पुट माई अप परफॉर्मेंस वीडियोस। लेकिन तब तक आप मेरे लिए नॉर्मल जो फैशन वीडियोस है वो देखिएगा। और मैं एक बात कह दूँ, जो लोग फैशन स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते कि ब्लाउज़ का बहुत सारा सेक्शन होता है, तो प्लीज़ आप लोग कृपा करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो, कृपा करके कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते। वो कौन लॉन्जरीज पहन के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ रहा है, दैट्स नॉट माई लुकआउट। मैं नहीं आती, दैट्स माई नॉट लुकआउट। कोई कर रहा है तो इसके बाद नहीं है कि आप मुझे भी उसी टैगलाइन में रख दें, नहीं, मैं नहीं करती। दिस इज़ ब्रालेट। इफ़ यू डोंट नो, आप फ्लिपकार्ट में जाइए, आप मीशो में जाइए, आप एजियो में जाइए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। आप
कहीं नायका में जाइए, पर्पल में जाइए, कहीं भी जाके आप टाइप कीजिए ब्रालेट, आपका सामने पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो पहले आप उसको देख लीजिए ब्रालेट होता क्या है, उसके बाद आके मुझे जजमेंट दीजिएगा। डोंट कम टू द कंक्लूजन विदाउट नोइंग द ओरिजिनलिटी ऑफ एनी फैशन थिंग। आपके घर में नहीं पहनते होंगे, आपके घर में आपकी बीवियाँ, आपके बहन आपके नहीं पहनते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हर घर का एक रिवाज होता है, मत पहनिए। मैं एक फ़ैशन वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ। फ़ैशन मतलब ये नहीं कि हम बुर्का पहन के फ़ैशन मतलब ये नहीं कि लंबे हाथ, फ़ैशन मतलब हम यहाँ भी पहन, इतने हाथ का भी पहन सकते हैं, मैंने दिखा भी दिया है, यहाँ भी पहन सकते हैं, यहाँ भी पहन सकते हैं, ये भी पहन सकते हैं, या आप ट्यूब टॉप भी पहन सकते हैं, शोल्डर लेस भी पहन सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वास्ट वर्ल्ड। रात गुजर जाएगी लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कृपा करके किसी भी ऐप में, शॉपिंग ऐप में जाइए, वहाँ ब्रालेट टाइप कीजिए, BRALETTE। मैं स्पेलिंग भी बता दी हूँ, BRALETTE। तो वहाँ आप टाइप करेंगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। कृपा करके कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट मत दीजिए। आप लोग अच्छे रहिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। मेरे हर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे बैंक डिटेल्स रहते हैं, 1 रुपये से लेकर कुछ भी आप डोनेट करते हैं, ये आप लोग के ऊपर है। इंस्टाग्राम में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में बहुत लोगों ने अभी सब्सक्रिप्शन जस्ट शुरू किया है, इंस्टाग्राम ने मुझे प्रोवाइड किया है, आप वहाँ जा सकते हैं। यू कैन फॉलो मी इन द ट्विटर ऑल्सो। फेसबुक पेज 2 है, टीना लहरी, प्रिया लहरी, मेरे बच्चे पुकार रहे हैं मुझे। और यूट्यूब चैनल 2 है, टीना लहरी, प्रिया लहरी, और ट्विटर एक ही है, प्रियंका चौधरी के नाम पे। तो और इंस्टाग्राम 2 है, टीना लहरी, प्रियंका लहरी, प्रिया लहरी नहीं, प्रियंका लहरी एंड टीना लहरी। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके आपकी चॉइस के अनुसार आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन उम्मीद रखूँगी कि आप लोग का जो कमेंट होगा विच विल मेंटेन डिसेंसी एंड डेकोरम। इसी पे मैं रैप अप करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो पे। नमस्ते।